कभी सोचा है जिस दिन आप कोई ट्रेड नहीं करते तो गिल्टी क्यों महसूस होता है? पता है वो क्या है? वो है प्रोडक्टिविटी ट्रैप, और ये आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जब बाकी सब लोग मार्केट के शोर में जुआ खेल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के टॉप 5% ट्रेडर्स कुछ न करने को ही अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों मानते हैं। चलिए आज इस हसल कल्चर के मिथक को तोड़ते हैं और कुछ न करने की कला को सीखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस जाल को समझेंगे जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रोफेशनल्स इससे कैसे बचते हैं। हर एक्शन की छिपी हुई कीमत को जानेंगे और आखिर में सीखेंगे कि कैसे धैर्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम जाल से जो 90% ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाता है। ये है प्रोडक्टिविटी का जाल। और ये सवाल बहुत जरूरी है, आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट में हर वक्त एक्टिव रहना जरूरी है, भले ही कोई अच्छा मौका दिख ही न रहा हो? ये दबाव आता कहां से है? इसका जवाब है एक्शन बायस में। ये एक मनोवैज्ञानिक आदत है, एक रिफ्लेक्स है जो हमें कहता है कि कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है, भले ही उस एक्शन का कोई लॉजिक ना हो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बिजी रहो, कुछ करते रहो, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये जो हाथों में खुजली वाली फीलिंग है ना, जो एक्शन बायस और फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर से आती है, ये हमें मार्केट को एक वीडियो गेम की तरह ट्रीट करने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि हर वक्त कोई ना कोई बटन दबाना ही है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क छिपा है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग असल में दिमाग का खेल है। आपकी 70% सफलता साइकोलॉजी पर निर्भर करती है और सिर्फ 30% टेक्निकल एनालिसिस पर। लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसी सच को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर 90% लोग गलती कर रहे हैं तो वो टॉप 5% ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब उनके नजरिए को डिकोड करते हैं। यहाँ आमने सामने देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव यानी शोर के पीछे भागते हैं, वहीं प्रोफेशनल्स मार्केट के असली टोन को पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इस सोच को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाते हैं लेजेंडरी इन्वेस्टर जेम्स रोजर्स। वो कहते हैं, मैं बस इंतजार करता हूं जब तक कि पैसा एक कोने में पड़ा ना हो और मुझे बस जाकर उसे उठाना होता है। बीच में मैं कुछ नहीं करता। सोचिए कितना गहरा धैर्य है इस बात में। तो प्रोफेशनल्स ये करते कैसे हैं? वो मार्केट के शोर पे ध्यान नहीं देते। वो समझते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कीमत किस तरफ जा रही है, बल्कि वो ये पढ़ते हैं कि इस चाल के पीछे कौन है, बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और उनका असली इरादा क्या है। ये वो निशान हैं, वो सुराग हैं जो बड़े खिलाड़ी पीछे छोड़ जाते हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट, जब कीमत बहुत तेजी से और ताकत से एक दिशा में जाती है। दूसरा, इम्बैलेंस, कीमत में बने गैप्स जो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और तीसरा, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, जब मार्केट जानबूझकर लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करता है ताकि अगली बड़ी चाल के लिए फ्यूल इकट्ठा कर सके। प्रोफेशनल्स इन्हीं सिग्नल्स का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं उस कीमत की जो लगातार एक्शन लेने पर चुकानी पड़ती है। चलिए ओवर ट्रेडिंग की छिपी हुई लागत को समझते हैं। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। सिर्फ स्लिपेज की वजह से, यानी वो छोटा सा फर्क जो आपकी सोची हुई कीमत और असल कीमत के बीच होता है, एक ट्रेडर अपने सालाना मुनाफे का 6% तक गवा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा एक्टिव रहने की कीमत है। इस एक्टिविटी टैक्स के ना कई हिस्से हैं। कमीशन तो सबको दिखता है, लेकिन स्लिपेज, दिमागी थकान और आजकल एआई जो लिक्विडिटी ट्रैप बनाता है, ये सब वो छुपी हुई लागतें हैं जो धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली कर देती हैं। जब दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं, तो सही फैसला लेने की हमारी क्षमता घट जाती है। लगातार ट्रेडिंग दिमाग को थका देती है और थका हुआ दिमाग हमेशा इमोशनल और गलत फैसले लेता है। तो असली बढ़त कहाँ है? असली मैथमेटिकल एडवांटेज उन लोगों के पास है जो कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरे भरोसे के साथ करते हैं। यहाँ बात सैकड़ों छोटे छोटे ट्रेड लेने की नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने हाई क्वालिटी ट्रेड लेने की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस प्रोफेशनल सोच को अपनी आदत कैसे बना सकते हैं? हमारे आखिरी सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स देखेंगे जो हमें इस रणनीतिक धैर्य को बनाने में मदद करेंगे। टॉम बासो, जिन्हें मिस्टर सेरेनिटी भी कहा जाता है, एक बहुत ही जबरदस्त मेंटल मॉडल देते हैं। वो कहते हैं,
हर ट्रेड को ऐसे देखो जैसे ये अगले 1000 ट्रेड्स में से सिर्फ एक है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो किसी एक ट्रेड का नतीजा इतना बड़ा नहीं लगता और इमोशनल दबाव हट जाता है। तो ये रहा एक क्लियर एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क। सबसे पहले अपने अलर्ट्स को ऑटोमेट करें। मार्केट आपको तब बुलाएगा जब आपका सेटअप तैयार हो। दूसरा, ट्रेडिंग करते वक्त खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखें, जैसे कोई मूवी चल रही हो। और तीसरा, ये याद रखें कि कैश में बैठना भी एक पोजीशन है। ये इंतजार करने की एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, कोई मौका गंवाना नहीं। और ये लाइन सब कुछ कह जाती है। बेसबॉल की तरह आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको उस एक परफेक्ट बॉल का, उस फैट पिच का इंतजार करना होगा। यही आपको छोटे छोटे खराब ट्रेडों से होने वाले लगातार नुकसान से बचाता है। तो इस पूरी चर्चा से असली सीख क्या है? इसे एक मिशन की तरह लीजिए। अगले एक हफ्ते प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने संयम को टेस्ट कीजिए। शोर पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार कीजिए। और अगर वो नहीं आता तो कुछ मत कीजिए। यकीन मानिए, इस एक हफ्ते में आप जो सीखेंगे वो शायद आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा सबक होगा।